जय माँ कमलात्मिका। हिंदू धर्म में कमला का अनुवाद कमल या कमलात्मिका, जिसे कमलालिया अनुवाद कमल में निवास करने वाली के रूप में भी जाना जाता है, को समृद्धि की देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है। शक्तिवाद में उन्हें अपने सुंदर पहलू की पूर्णता में देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10वीं और अंतिम महाविद्या माना जाता है। उन्हें देवी आदि पराशक्ति का अंतिम रूप भी माना जाता है। शास्त्र उनका रंग सुनहरा है। 4 बड़े हाथी उन्हें नहला रहे हैं और उन पर अमृत के घड़े डाल रहे हैं। अपने 4 हाथों में वे 2 कमल पकड़े हुए हैं और वरदान देने और आश्वासन देने के संकेत बना रही है। उन्होंने एक शानदार मुकुट और रेशमी वस्त्र पहना हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो कमल पर कमल मुद्रा में बैठी हैं। कमला अपनी अद्भुत दृष्टियों से हमारी रक्षा करे, जो भगवान विष्णु के हृदय को प्रसन्न करती है। वे कमल पर बैठी है, उनका मुख मुस्कुरा रहा है तथा वे अपने चारों हाथों से 2 कमल पकड़े हुए हैं तथा कृपा करने तथा आश्वासन देने के चिन्ह बना रही है। उनका रंग बिजली की चमक के समान है। उनके वक्ष स्थल दृढ़ तथा भारी हैं तथा मोतियों की मालाओं से सुशोभित है। वह उगते हुए सूरज की तरह चमकती है और उनके माथे पर एक चमकदार चांदनी है। वह मुकुट और रत्नों की माला से सजी हुई है। वह अपने बड़े स्तनों के भार के कारण नीचे झुकी हुई है और उनके हाथों में 2 कमल और चावल के अंकुर के 2 गुच्छे हैं। उनकी 3 कमल जैसी आंखें हैं। वह कौस्तुभ मणि पहनती है और उनका चेहरा मुस्कुराता रहता है। कमला का हाथियों से जुड़ा होना 2 अर्थ रखता है। सबसे पहले, हाथी हिंदू धर्म में बादलों और बारिश के अग्रदूत हैं। इस प्रकार प्रजनन क्षमता का संकेत देते हैं। दूसरे, एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में यह शाही अधिकार और देवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कमल के साथ उनका संबंध बताता है कि वह परिष्कार की एक ऐसी स्थिति में मौजूद हैं जो भौतिक दुनिया से परे हैं और फिर भी उनमें निहित हैं। विष्णु से रिश्ता, जबकि लक्ष्मी को नारायण की एक प्यारी पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है और अक्सर उन्हें अपनी विनम्र भूमिका में उनके पैरों की मालिश करते हुए दर्शाया गया है। कमला को उनकी भूमिका में अधिक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो अधिक स्पष्ट रूप से देवी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती है, जो आनंद और समृद्धि लाती है, जबकि उन्हें अभी भी विष्णु की प्रिय माना जाता है। वे उनके प्रति अपने वैवाहिक और घरेलू दायित्व को कम निभाती है और उन्हें एक अधिक भव्य देवी के रूप में भी दर्शाया गया है, जिन्हें अपने आप में माना जाना चाहिए। तांत्रिक परंपराओं में उनके कुछ विश्लेषण, जिनमें भीमा भयानक, कालरात्रि काली रात और तामसी अंधेरा शामिल है, यह दर्शाता है कि वह अपने संरक्षण के लिए उन पर निर्भर नहीं है और अपनी शक्तियों से बुराई से लड़ सकती है। अपनी महाविद्या संदर्भ में उन्हें शायद ही कभी सीता और रुक्मणी जैसे लक्ष्मी के अवतारों से जोड़ा जाता है। 10 महाविद्या। कमलात्मिका को कमला के नाम से भी जाना जाता है, जो महाविद्याओं में अंतिम है। वह विष्णु की पत्नी है और यह एकमात्र महाविद्या है जो सीधे शिव से संबंध नहीं है। कमला का अर्थ है कमल और इसलिए उन्हें कमल देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनके 4 हाथ हैं। पीछे के 2 हाथों में वह प्रत्येक में कमल का फूल रखती है और आगे के हाथों में वह अभय, भय को दूर करने वाली और वरदान देने वाली मुद्राएं दिखाती है। वह असाधारण रूप से उज्जवल है और उसे शुभता का अवतार माना जाता है और इसलिए उसे बस श्री श्री कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश, चमक, वैभव, महिमा, सौंदर्य, अनुग्रह, सुंदरता, समृद्धि, कल्याण, सौभाग्य, सफलता, शुभता, धन, खजाना, संपत्ति आदि। उसकी भव्यता में इजाफा करने के लिए
उसे अक्सर 2 सफ़ेद हाथियों के साथ चित्रित किया जाता है, एक प्रत्येक तरफ या 4 सफ़ेद हाथी, प्रत्येक तरफ 2, जो उस पर पानी की बौछार कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हाथी उस पर आनंद का अमृत बरसाते हैं। हाथी, पानी, कमल, तेज, शुभता के संकेत हैं। इसके अलावा विष्णु को सबसे शुभ देवताओं में से एक माना जाता है और स्पष्ट रूप से उनकी पत्नी को भी शुभता का अवतार माना जाता है। उन्हें महालक्ष्मी, नारायण, विष्णु की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। महाविद्या की अन्य देवियों की अपेक्षा उनकी पूजा 2 कारणों से अधिक की जाती है। एक, वे शुभता का प्रतीक है, दूसरी, वे भौतिक संपदा प्रदान करने वाली है। शिव और शक्ति की तरह जहां वे एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अर्धनारीश्वर या शक्ति शिव की बाई गोद में विराजमान है, लक्ष्मी विष्णु की छाती में विराजमान है और विष्णु के शरीर के इस भाग को श्रीवत्स कहा जाता है। उन्हें शांति और आनंद को दर्शाती एक चमकदार सफेद साड़ी के साथ वर्णित किया गया है। ललितांबिका का पंचदशी मंत्र लक्ष्मी बीज श्री श्री, इसे राम बीज भी कहते हैं, जहां राम का अर्थ प्रसन्न करना, आनंदित करना आदि है, के साथ जुड़कर षोडशी मंत्र बन जाता है। किसी भी मंत्र में श्रीम का प्रयोग किसी विशेष देवी देवता के प्रति भक्ति को बढ़ाता है। यह बीज उत्प्रेरक का काम करता है और मंत्र को शीघ्र फलित करता है। यह बीज प्रजनन क्षमता भी देता है। ऐसी कहानियां हैं कि जो कहती है कि इंद्र केवल उनकी कृपा से ही समृद्ध होते हैं। वस्तुतः सभी राजा अपने राज्यों को समृद्ध बनाए रखने के लिए उनकी पूजा करते थे। लक्ष्मी तंत्र में उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पंचरात्र वैष्णवों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है और लक्ष्मी तंत्र पंचरात्र आगमों में प्रमुख स्थान रखता है। लक्ष्मी स्वयं इस तंत्र में कहती है, मैं उनकी, विष्णु नारायण की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति हूँ, जिसे श्री के नाम से जाना जाता है। मैं सभी दोषों से मुक्त हूँ। मैं उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हूँ और अपने स्वयं के अंश को आधार बनाकर मैं शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में प्रकट होती है। एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों होना ब्रह्मा की अद्वितीय सर्वव्यापी प्रकृति है। मैं उनके सभी कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा शाश्वत निरपेक्षता की स्थिति में रहती हूँ। श्री सूक्त में उनकी पूरी महिमा का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में लक्ष्मी का आह्वान शुभता और भौतिक लाभ के लिए अपनी कृपा बरसाने के लिए किया गया है। स्तोत्र इस प्रकार समाप्त होता है, मेरे लिए अग्नि, अग्नि क्योंकि अग्नि को हमारे द्वारा संबंधित देवताओं को अर्पित की जाने वाली आहुति ले जाना माना जाता है, का आवाहन करे। वह देवी लक्ष्मी जो हमेशा अचूक रहती है, जिनके आशीर्वाद से मुझे भरपूर धन प्राप्त होगा है। उन्हें शिव से जोड़ने के लिए कुछ तर्क हैं, क्योंकि उनके सहस्र नाम में शिव, गौरी, शिव की पत्नी जैसे नाम है, लेकिन यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शिव और गौरी दोनों का अर्थ शुभ है, लेकिन महालक्ष्मी के रूप में वे सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली की निर्माता है और इन देवियों ने बदले में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और उनके पतियों को जन्म दिया। अष्टलक्ष्मी, ये जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग अलग रूपों वाली उनकी 8 अभिव्यक्तियां हैं। आदि लक्ष्मी, उन्हें महालक्ष्मी या मौलिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। धन लक्ष्मी, धन। धान्य लक्ष्मी, अनाज। गज लक्ष्मी, वह हाथियों के साथ है। संतान लक्ष्मी, संतान। वीर लक्ष्मी, साहसी। विजय लक्ष्मी, विजयी। और विद्या लक्ष्मी, ज्ञान। यह अष्टलक्ष्मी है। यह कमल पर विराजमान है, जबकि 4 हाथी उन्हें घेरे हुए हैं और उन्हें लगातार मीठे पानी से नहलाते रहते हैं। उनके चारों हाथों में से 2 में वे हमेशा ताजे कमल धारण करती है। अन्य 2 हाथ वरदान देने वाली मुद्राएं बनाते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी हैं। वे सृष्टि की को सुंदरता से भर देती है। महाविद्याओं में ये अंतिम कमलात्मिका की प्रतिमा ऐसी ही है। वह अधिक लोकप्रिय महालक्ष्मी, विशेष रूप से गजलक्ष्मी या हाथियों वाली लक्ष्मी से बहुत मिलती जुलती है। हालांकि कमलात्मिका गजलक्ष्मी से भिन्न है, जो महाविद्याओं के विशिष्ट वैकल्पिक उग्र रूप प्रदर्शित करती है। वह तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी से
अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। जहाँ महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है, वहीं कमला अन्य महाविद्याओं की तरह अकेली और स्वतंत्र है। वे आध्यात्मिक यात्रा की नीचे की ओर गति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि काली पारलौकिक में ऊपर की ओर यात्रा का प्रतीक है। कमला पारलौकिक ज्ञान के सांसारिक और साधारण में उतरने का प्रतीक है। यह कमला की कृपा ही है जो उस मनमोहक सूर्यास्त को, उस मनमोहक राग को, प्रियतम के उस उत्तम स्पर्श को, पूरी तरह से पके फल के उस रसीलेपन को और गुलाब के फूल की उस सुगंध को सौंदर्य प्रदान करती है। इंद्रिय विषयों का आकर्षण कमला का जादू है। उसके बिना कोई भी वस्तु हमारी रुचि या इच्छा को नहीं जगा सकती, जबकि कुछ वस्तुओं की सुंदरता स्पष्ट प्रतीक होती है। कमला की कृपा के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की उपस्थिति से परे चेतना की अंतर्निहित सुंदरता का द्वार खुल जाता है। इस प्रकार यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियाँ, लोग और वस्तुएं जो पहले अस्वीकार्य थी, उनका भी नए सिरे से दृष्टिकोण के साथ स्वागत किया जाता है। कोई भी परिस्थिति या कार्य घृणित, गंदा या अनैतिक नहीं देखा जाता है। उनकी उत्तम सुंदरता सभी अभिव्यक्तियों में समान रूप से वैध और सुंदर दिखाई देती है। कमला की कृपा अप्रत्याशित और जंगली तरीकों से प्रकट होती है। बिना शर्त प्यार और स्वीकृति के तेजों में सौंदर्य को नहीं जाना जा सकता। इससे कम कुछ भी हिंसा का एक सूक्ष्म रूप है। विशेष रूप से आध्यात्मिक पथ पर हम जो कुछ भी करते हैं, पूजा, ध्यान, पूछताछ और इसी तरह, वह दुख को दूर करने के उपकरण बन सकते हैं। आध्यात्मिक हलकों में यह एक प्रसिद्ध घटना है जिसे आध्यात्मिक बाईपास के रूप में जाना जाता है। हम अपनी सीमाओं को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि किसी मुद्दे या कथित सीमा की जांच इसे जाने देने के एकमात्र गुप्त इरादे से की जाती है, तो उक्त मुद्दा मानस में गहराई से चला जाता है, दमन या वासना के रूप में। देर सवेर यह फिर से गहरे पैटर्न वाले विचारों और कार्यों के रूप में सतह पर आने के लिए बाध्य है। अस्वीकृति हिंसक कैसे है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जैसे सूरज फूलों और खरपतवारों पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही जागरूकता में भी सभी घटनाओं का स्वागत है। यदि कुछ हो रहा है तो इसे पहले से ही अनुमति दी गई है, भले ही मन इसे सही या गलत के रूप में लेबल कर रहा हो। जागरूकता या मूल्यांकन नहीं करती है कि क्या होने देना है, यह केवल अलग मैं है जो अनुभव को छानता है। यह कहता है कि यह स्वीकार्य है और क्या नहीं, जो कि उसने परवरिश और पिछले अनुभव के माध्यम से सीखा है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस तरह का निर्णय पारित करने वाला मैं अपने आप में जागरूकता में एक उदय है। इस प्रकार चेतना की एक उच्च अवस्था उतनी ही उदय है जितनी कि एक निम्न अवस्था। जिस तरह सूरज को इस बात की परवाह नहीं है कि फूल और खरपतवार इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, जागरूकता मेरी साधना में जांच जैसी प्रथाओं का उपयोग इस सूक्ष्म हिंसक इरादे से किया जाता है कि किसी समय समस्या से छुटकारा पाया जाए जो दुख का कारण बनती है। मासूमियत से मुझे विश्वास था कि मैं इससे पूछताछ कर सकता हूँ। हालांकि अगर कमलात्मिका की कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी सुंदरता बिना किसी शर्त के है। इसे हर चीज में समान रूप से देखा जाना चाहिए। सांसारिक और साधारण से ऊपर किसी किसी उच्चतर स्थिति को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी प्राथमिकता हिंसा का एक सूक्ष्म रूप है। उसकी साधना पूरी तरह से स्वीकार करने की है। उसकी सुंदरता वस्तु या स्थिति के बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति में है, जो खुद को देखने को बढ़ावा देती है। इस प्रकार जब क्रोध, ईर्ष्या या चिंता उत्पन्न होती है तो उसके स्थान पर शांति को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसके बजाय बेचैनी को उठने दिया जाता है और पूरी तरह से महसूस किया जाता है। यह प्रेम का कार्य और महाकाव्य अनुपात का। अपनी मूर्खताओं के लिए इस तरह के बिना शर्त प्यार के दुनिया हमेशा अलग रहेगी और दुख का स्तोत्र प्रतीत होगी। दुनिया के फैसले को देखने से पहले आत्म निर्णय की अनुमति दी जानी चाहिए और उससे प्यार किया जाना चाहिए।
हर चीज को उत्पन्न होने और बस होने देने की इस कट्टरपंथी अहिंसा की क्रिया में उत्पन्न होने की उत्कृष्ट सुंदरता को गहराई से महसूस किया जाता है और देखा जाता है। यह तांत्रिक साधना वह है जो अकल्पनीय कामुकता और चमक के द्वारा खोलती है। इस पूर्ण अनुमति में जांच, जिज्ञासु और प्रेमपूर्ण आत्म खोज का एक साधन बन जाती है। जब जांच का इरादा इस प्रकार बदल जाता है तो जागरूकता शिव और उक्त मुद्दे शक्ति के बीच को अंतर खत्म हो जाता है, जिससे उनका शाश्वत मिलन प्रकट होता है। समुद्र अपनी लहरों के साथ एक होता हुआ दिखाई देता है। महाविद्याओं का मार्ग काली के प्रहार से शुरू होता है जो सिर को काट देता है और हमें कमला की नजर तक ले जाता है जो हृदय को खोलती है। मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता, इसके बजाय पहले से छिपा हुआ एक गुप्त मार्ग प्रकट होता है। यह नरम करने की अनुमति देने, पिघलने और खोलने का मार्ग है। कमलात्मिका कीमिया के एक गहरे स्तर की शुरुआत करती है जहां जीवन की समग्रता के प्रति कठोर प्रतिरोध प्रेम के मधुर अमृत में बदला जाता है। ये है कमलात्मिका माता की संपूर्ण कथा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।